हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। तो आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। स्क्रीनर में जब भी हम कोई फिल्टर लगाते हैं तो स्क्रीनर हमें एक लिस्ट दे देता है मिनिमम 40 to 60 स्टॉक्स का। तो उनमें से कैसे हम स्टॉक सिलेक्ट करें या फिर स्क्रीनर यूज करते समय कैसा फिल्टर हमें यूज करना चाहिए, और जो लिस्ट आता है उसमें से कौन सा अच्छा स्टॉक है, क्या मेरा फ्रेमवर्क रहता है स्टॉक्स सिलेक्ट करने का, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले दिस इज जस्ट अ वीडियो फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। इसमें कोई बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं रहने वाला है। तो जस्ट यूज दिस वीडियो फॉर योर स्टडी पर्पसेस एंड बिफोर इन्वेस्टिंग एनी मनी इन द स्टॉक मार्केट प्लीज डू योर ड्यू डिलीजेंस। और अगर तुमको ये सीखना है स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आई हैव मेड अ वीडियो अबाउट इट। यू कैन चेक द आई बटन, मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, तो गो अहेड एंड डू चेक इट आउट। तो आज का वीडियो हम चालू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे स्क्रीनर पे, फिर वहां से स्क्रीन पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम अपना क्वेरी लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 1000 एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन लेट्स से 30,000 करोड़। उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 इयर्स का, वो मिनिमम 15 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे कम हुआ तो बिजनेस में इन्वेस्ट करने का कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है। एक और जो चीज़ है सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स का हम लेंगे, 10% से मिनिमम सेल्स ग्रोथ बढ़ना चाहिए। एंड प्रॉफिट ग्रोथ, तो प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ दोनों लेने का क्या कारण है, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, अभी जो इंडियन इकोनॉमी की हालत चल रही है, सपोज हिंदुस्तान यूनिलीवर अपना सेल्स बढ़ाना चाहती है, तो क्या कर सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, शैम्पू के जो सैसे हो गए वो 2 रुपए के सैसे वो ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, और उससे जैसे 2 रुपए का सैसे ज्यादा बिकता है तो उससे हिंदुस्तान यूनिलीवर का टॉप लाइन ग्रोथ तो आ जाएगा, लेकिन उसमें बॉटम लाइन ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 2 रुपए के सैसे में हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रॉफिट ज्यादा नहीं बनता। तो इससे हम ये मेक श्योर करेंगे कंपनी का बोथ सेल्स एंड प्रॉफिट दे ग्रो एट अ कंटिन्यूअस पेस। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी हम लेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स ग्रेटर देन 12। एंड एक और जो चीज है अर्निंग पर शेयर ग्रेटर देन अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर। तो इससे हम रन दिस क्वेरी कर देंगे। तो स्क्रीनर हमें 260 कंपनीज दिखा रहा है, इसी में से हम कुछ कंपनीज सिलेक्ट करेंगे स्टडी पर्पस के लिए। तो एक कंपनी है HBL इंजीनियरिंग के नाम से। तो इस कंपनी को मैंने पहले कभी स्टडी नहीं किया, दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ मी। तो क्या है, सबसे पहले incorporated in 1983, HBL Power System Limited manufactures and services different types of batteries, e-mobility and other products. The company ranks second globally in the industrial nickel batteries segment and third in India's VRLA lead batteries segment. It also manufactures PL. तो कंपनी मेनली बैटरी मैन्युफैक्चर करती है और इसका हम बुक वैल्यू देखें तो 49 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बढ़िया है। सेल्स ग्रोथ 12% से ग्रो किया है। प्रोमोटर होल्डिंग 59% है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। प्लेज परसेंटेज 0 है। अर्निंग पर शेयर ग्रोथ 160% से बढ़ा है 3 साल में। फिर हम कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो वो 0.27 का है। और वही अगर हम कंपनी का पीई रेशियो देखें मैक्स, तो कंपनी का अगर एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो अराउंड 30 के अराउंड होता है और कंपनी करेंटली 40 के अराउंड ट्रेड कर रही है। वही कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ में जो एक चीज है, कंपनी 2 क्वार्टर से सेल्स अपना डी ग्रो हुआ है कंपनी का। वही अगर हम प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट भी कुछ खास ज्यादा 45 करोड़ से अभी 94 करोड़। तो कंपनी का जो मार्च 23 से मार्च 24 का फाइनेंशियल ईयर रहा तो उसमें कंपनी का सेल्स बहुत अच्छे से बढ़ा, लेकिन उसके बाद से सेल्स में थोड़ा बहुत डी ग्रो देखने को मिला। दैट हैज रिफ्लेक्टेड इन द प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज वेल। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो लगभग 20% के अराउंड घूमती रहती है। और वही नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुआ है। वही अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर तो ईयर ऑन ईयर भी कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 3 साल में 35%, प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ।
बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास जो बोरोइंग्स है 63 करोड़, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो रिजर्व्स है 1345 करोड़। और वही अगर हम प्रमोटर होल्डिंग पे आ जाए तो FIIs ने अपना होल्डिंग 9% से 5% पे ले आए, DIIs 9% से 0.39%। वही अगर हम रिटेल पब्लिक की बात करें तो 22% से 35%। तो अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो कंपनी का सेल्स अभी डीग्रो हो रहा है, तो उसका पर्टिकुलर रीजन क्या है तो अभी हम वो डीप डाइव करके नहीं देख रहे। लेकिन अगर हम वही शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 1,41,000 शेयर से अभी करेंटली लगभग 3,60,000 शेयर्स हो गया। तो मतलब रिटेल पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग है और स्मार्ट मनी जो FIIs और DIIs वो कंटिन्यूसली अपना स्टेक सेल कर रहे हैं और कंपनी का जो सेल्स डीग्रो है वो भी हम देख रहे हैं। तो इसी वजह से इस कंपनी को मैं अभी के लिए इग्नोर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है वो हमारे पास आ चुकी है सीगल इंडिया लिमिटेड। तो फाउंडेड इन 2002, सीगल इंडिया लिमिटेड इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर company with expertise in specialized structural projects including elevated roads, flyovers, bridges। तो कंपनी बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेस में काम करती है, लेकिन अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स को थोड़ा कम स्टडी करेंगे। क्योंकि अगर हम रेलवेज देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड कैपेक्स इंडस्ट्रीज है उन्होंने अभी ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है। उसका मेन रीज़न है बजट में कम, गवर्नमेंट में इन सब इंडस्ट्रीज में थोड़ा कम फोकस किया है। उसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न ये है कि पिछले बजट्स में गवर्नमेंट में जो भर के कैपेक्स किया है उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया एंड द कॉमन पब्लिक इज ऑल्सो नॉट वेरी मच हैप्पी। तो गवर्नमेंट ने इस बजट में कंजम्पशन पे ज़्यादा फोकस किया है और कैपेक्स से अपना फोकस हटाया है। तो व्हाट आई फील, द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हो गया, रेलवेज कंपनीज हो गया, विच आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट कैपेक्स, तो उन सब के लिए अभी थोड़ा बहुत डाउनवर्ड फेज है। तो इसकी वजह से हम ये कंपनी को अवॉइड करेंगे। तो कंपनी नंबर 3 हमारे पास आ चुकी है बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल। तो ये कंपनी इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड। द कंपनी प्रोड्यूसेस द कंपनीज प्रोडक्ट रेंजेस include 6 principal categories: bhujia, namkeen, packaged sweets, papad, western snacks as well as other snacks which primarily include gift packs। तो कंपनी बेसिकली स्नैक्स के सेगमेंट में काम करती है, ईट्स के सेगमेंट में काम करती है, जो कि हमारा डे टू डे नीड्स होता है और ये कंजम्पशन सेक्टर में आता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट में फोकस किया है। इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो अभी जो 12 लाख तक फ्री इनकम हो चुका है, कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो उसकी वजह से जो ये माना जाता है कि कंजम्पशन में बहुत एक ज़्यादा बूस्ट आएगा। तो दिस स्टॉक फिट्स इन द कंजम्पशन बास्केट। तो ये स्टॉक को अभी हम स्टडी करेंगे। तो स्टॉक का पी एज यूजुअल 57, एफएमसीजी कंपनीज का पी थोड़ा हाई रहता है। वही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग 75% पे है। अर्निंग पर शेयर ग्रोथ लेकिन 33% डिक्लाइन हुआ है। EPS डिग्रो हुआ है, उसकी वजह से भी हम इस कंपनी को अभी स्टडी नहीं करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट जो कंपनी है वो है राधिका ज्वेल टेक लिमिटेड। तो ये क्या करती है? ये मैन्युफैक्चर्स एंड ट्रेड्स गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम ज्वेलरी। इज अ ज्वेलरी रिटेलर बेस्ड आउट ऑफ राजकोट, गुजरात। इट प्राइमरीली डील्स इन गोल्ड, डायमंड एंड कस्टमाइज्ड ज्वेलरी। और कंपनी ने अभी तक 20 लाख प्लस कस्टमर्स को अभी तक सर्विस दे चुकी है। तो प्राइमरीली ये एक रिटेलर है ज्वेलरी का और जो मेनली गुजरात में ऑपरेट करती है, राजकोट में। तो कंपनी का रिटर्न रेशियो उस जगह तो वो बहुत अच्छा है। डिविडेंड भी देती है कंपनी 0.20% पे। कंपनी का अगर प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 63% है। अर्निंग पर शेयर ग्रोथ भी लगभग 30% से है। तो कंपनी का सेल्स अगर हम देख लेंगे तो कंपनी का सेल्स बहुत अच्छे से ग्रो किया। दिसंबर 21 में 92 करोड़ था और वही आज 206 करोड़ से। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 15 से 32 करोड़ पे आ चुकी है कंपनी। और मार्जिन्स की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 15% पे रहता है ऑन एन एवरेज। तो वही अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें तो 5 ईयर्स में 26%, 3 ईयर्स पे 58%। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में 30% से कंपनी अपना प्रॉफिट ग्रो किया है। वही अगर हम रिजर्व्स की बात करें 265 करोड़ का रिजर्व है, लेकिन बोरोइंग से 52 करोड़ पे है। लेकिन अगर हम रेशियोज पे आ जाए तो अगर हम इन्वेंटरी डेज पे आ जाए तो यहाँ पे हम देखते हैं 245। अगर मार्च 2021 से कंपेयर करें तो 480 से 245 है, लेकिन 245 बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें ये लगता है सपोज कंपनी के पास एक ज्वेलरी है तो कंपनी के स्टोर में जब वो ज्वेलरी रहता है
और जब तक वो रिटेलर मतलब जो फाइनल कस्टमर है उसके हाथ में जाता है तो उसमें 245 डेज लग जाता है, तो विच इज़ वेरी मच हाई। तो वही अगर हम देखें कैश कन्वर्सन साइकिल तो वही 243 डेज है, विच इज़ प्रेटी मच हाई। तो ये कंपनी भी मैं इग्नोर करूंगा। हमारा नेक्स्ट जो कंपनी है वो है यथार्थ हॉस्पिटल्स, और इस व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज इस साल हॉस्पिटल सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है, लेकिन अगेन दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। यथार्थ हॉस्पिटल की अगर हम बात करें रिटर्न रेशियो बहुत अच्छा है, प्रमोटर होल्डिंग 61% है, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ 6% से बढ़ा है और सेल्स ग्रोथ 47%। वही अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के पास 7 हॉस्पिटल्स है अक्रॉस नॉर्थ इंडिया विथ 87% ऑफ द बेड्स इन मेट्रो। कंपनी के सेल्स की बात कर ले तो मतलब तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी बहुत अच्छे से ग्रो किया है, लेकिन जून 2024, सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 में कांस्टेंट रहा है। तो इसका पीछे का क्या रीज़न है उसको हम इन डीप डाइव करके देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट का कमेंट्री सुनना पड़ेगा, फिर उनका जो पीपीटी है वो भी रीड करना पड़ेगा। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो दिस इज 25% और ये कांस्टेंट रहा है विच इज़ अ गुड साइन। फिर अगर हम आ जाए बैलेंस शीट पे तो अगेन रिजर्व्स बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू बोरोइंग्स, और वही अगर हम देखें फिक्स्ड एसेट्स तो वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है विच शोज दैट द कंपनी इज एक्सपेंडिंग विच वी कैन सी इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे। तो कंपनी इज करेंटली एक्सपेंडिंग। तो अगर हॉस्पिटल की बात करें तो अगर सपोज दिल्ली में एक हॉस्पिटल है और कंपनी ने नेक्स्ट हॉस्पिटल सपोज मुंबई में खोला तो वो हॉस्पिटल को प्रॉफिटेबल होने में या फिर अच्छे से रन करने में ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि उस सपोज मुंबई में ऑलरेडी मार्केट एस्टेब्लिश्ड है, वही अगर कोई नया प्लेयर आया तो उसमें उस प्लेयर को ट्रस्ट डेवलप करने में टाइम लगता है, लेकिन वंस द प्लेयर इज वेल एस्टेब्लिश्ड इन द मार्केट प्लेयर स्टार्ट्स टू जनरेट हेल्दी रिटर्न्स फॉर इट्स इन्वेस्टर्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें एफआईआई ने 5% स्टेक था सितंबर 2023 में, वही आज देखें तो 9.78%। डीआईआई की बात करें 8% शेयर होल्डिंग था, आज देखें तो 11%। और वही रिटेल पब्लिक की बात करें 19% से 17% पे। तो अगर हम ऊपर से देखें तो या दिस कंपनी कैन बी स्टडीड, इट इज शोइंग गुड नंबर एंड द स्मार्ट मनी इज ऑल्सो मूविंग इनटू दिस। स्क्रीनर में हम एक और तरीके से स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं, तो वो क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन फर्स्ट ग्रेटर देन 1000 करोड़, मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 30,000 एंड जो है इन्वेंटरी डेज इन्वेंटरी आउटस्टैंडिंग लेस देन 100 एंड कैश कन्वर्जन साइकिल लेस देन 100 एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 15। तो इस सर्वे को अगर हम रन करते हैं तो स्क्रीनर ने हमें 200 कंपनीज लगभग दे दिया है। तो इस क्वेरी के अनुसार फर्स्ट जो हमारे पास कंपनी आई है वो है आस्क ऑटोमोटिव। आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम्स फॉर 2-wheelers इन इंडिया। Ask Automotive is the largest manufacturer of brake shoe and advanced braking systems for 2-wheelers in India. The company has a market share of 50% plus. तो जो 2-wheelers जो बाइक्स होता है उनका जो ब्रेक्स बनाती है तो वही काम ये आस्क ऑटोमोटिव करती है। रिटर्न रेशियोज की बात करें दे आर गुड, कंपनी डिविडेंड भी देती है, प्रोमोटर होल्डिंग 79% के आसपास है। तो स्टॉक मार्केट के रूल्स के अनुसार प्रोमोटर होल्डिंग 75% होना चाहिए, तो कंपनी का जो प्रमोटर है वो और भी स्टेक सेल करेंगे। अर्निंग पर शेयर ग्रोथ की बात करें तो 24% पे है। तो कंपनी का अगर हम क्वार्टर्स पे चले जाए सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 746 करोड़ से कंपनी ने आज 915 करोड़ पे है, तो सेल्स ग्रोथ अच्छा रहा है कंपनी का। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का 6 करोड़ कम हुआ है, लेकिन वही अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर तो कंपनी का प्रॉफिट अच्छे से ग्रो किया है। कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 10 से 12% के अराउंड है। बैलेंस शीट पे आ जाए तो कंपनी के पास बोरोइंग्स 400 करोड़ के आसपास है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो रिजर्व्स है वो 881 करोड़ पे है। कंपनी कंटिन्यूअसली अपने इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दे रही है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो विच शोज द कंपनी इज वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट्स फ्यूचर। तो इसीलिए कंपनी अपने कैपेक्स जो कर रही है वो एग्रेसिवली कर रही है।
वही इन्वेंटरी पे आ जाए तो 32 डेज में कंपनी का इन्वेंटरी क्लियर हो जाता है और 13 डेज में कंपनी का कैश कन्वर्सन साइकिल कंप्लीट हो जाता है। उसका मतलब क्या है, कंपनी ने माल लिया, फिर सामने वाली पार्टी को माल बेच दिया, तो उसमें कैश कन्वर्सन साइकिल हो गया। तो जस्ट 13 डेज पे कंपनी का कैश कन्वर्सन साइकिल इज कंप्लीटेड। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो FIIs ने 4% स्टेक था लास्ट ईयर दिसंबर 2023 में, और वही 4% से 9% लगभग 10% पे आ चुका है स्टेक। DIIs की बात करें 3% से 4.66%, और वही रिटेल पब्लिक की बात करें 6.25% से 6.47%। लेकिन अगर हम टोटल शेयर होल्डर्स की बात करें तो 91,000 से 85,600 पे है। तो दिस कंपनी डिमांड्स अ इन डेप्थ एनालिसिस, क्योंकि नंबर्स बहुत ही अच्छा है। कंपनी इज डूइंग एग्रेसिव कैपेक्स ऑन इटसेल्फ, तो दिस कंपनी कैन बी स्टडीड एज वेल। तो आज के वीडियो में हमने ये सीखा कि हम स्क्रीनर पे कैसे स्क्रीन कर सकते हैं स्टॉक्स को, और स्क्रीनर जैसे हमको लिस्ट दे देता है बहुत सारे स्टॉक्स के, उनमें से हम कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं, कैसे हम स्टॉक्स को फिल्टर आउट करके कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स को डीप डाउन एनालिसिस कर सकते हैं। तो कैसा लगा तुम लोगों को ये वीडियो? प्लीज let me know in the comment section. Make sure you like the video and subscribe the channel as well. तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।